ये जितने शब्द होते हैं, राम, श्याम, दामोदर, सीता, राधा, रमा, कोई शब्द हो, ये धातु से बनते हैं। संस्कृत में धातु होती है, ग्रामर में, व्याकरण में, तो धातु से प्रत्यय होता है, तब उससे शब्द बनता है। तो जो धातु का अर्थ होता है, उसमें प्रत्यय का अर्थ मिल करके तो शब्द बनता है। तो इस भक्ति शब्द में जो सबसे प्रमुख शब्द है, भगवान की भक्ति करते हैं ना आप लोग, तो इस भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो भज धातु से बनता है भक्ति। इसका मूल रूप पहला है भज, आधा जा। वो भज धातु का अर्थ होता है सेवा। भज सेवायाम, सेवा के अर्थ में भज शब्द का प्रयोग होता है। तो उसमें इक्तिन प्रत्यय होता है, तो वो शब्द बनता है जा और इक्तिन। तो आधा ना है, उसका लोप हो गया, अब आधा का है, इसका लोप हो गया, और भज में जा को का हो गया। ये सब व्याकरण है संस्कृत का। तो शब्द बन गया भक्ति, अर्थ हो गया सेवा। तो सेवा समर्थ करता है असमर्थ की। अरे धनी सेवा करेगा ना धन से, गरीब कैसे करेगा? बुद्धिमान सेवा करेगा ज्ञान से। तो पावर जिसके पास अधिक होगी, तो कम पावर वाले की वो सेवा करता है। जब आप लोग पैदा हुए तो क्या हुआ था? मां ने सेवा किया था। आप लुंज पुंज पड़े थे ऐसे ही, करवट भी नहीं ले सकते थे। बहुत संभाल के मां पकड़ती थी आपको। काफी दिन चला ऐसे ही। तो मां ने सेवा करके और बड़ा किया। उसी ने चलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, अनेक प्रकार की सेवा मां ने किया। तो समर्थ होने पर सेवा किया ना असमर्थ की। हाँ। अब जब मां बाप असमर्थ हो गए बुढ़ापे में, वही हाल हो गया जो पैदा होते समय हुआ था। खाट पर लेट गया वो पिता, वो मां, बेड रेस्ट, करवट लेना मना है। 4 आदमी 2 आदमी उठावे तो थोड़ी देर बैठ सके, फिर वो भी बंद हो गया। जहां से चला था वहीं पहुंच गया वो बूढ़ा, और फिर जैसे आया था वैसे ही चला गया। मां के पेट में शरीर बना और शरीर छोड़ के जीवात्मा चला गया। तो भक्ति माने समर्थ असमर्थ की सेवा करे। तो हम लोग भक्ति कैसे करेंगे भगवान की?
कोई भगवान असमर्थ है और हम समर्थ हैं क्या? यहां तो उल्टा है। तो भगवान कहते हैं हाँ भाई, ऐसा है कि तुम लोग भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति मैं करता हूं। मैं करता हूं, हाँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने कहा कि जीव शरणागत होता है, भक्ति नहीं करता। प्रपद्यन्ते माने सरेंडर करता है। सरेंडर करना माने कुछ न करना। जैसे हमारे देश की मिलिट्री किसी और देश के आगे सरेंडर करे तो क्या करता है? कुछ नहीं करता, हाथ ऊपर कर देता है, हथियार नीचे रख देता है। तो शरणागति माने हम जो मन बुद्धि से अपना काम कर रहे थे माइक, उस मन बुद्धि को भगवान के अर्पित कर दिया, ये शरणागति। ये एक दिन में करो, एक साल में करो, एक जन्म में करो, 1000 जन्म में करो, ना इच्छा हो कभी न करो, 84 लाख में घूमते रहो। लेकिन कभी भी करोगे तो सरेंडर करोगे तो भगवान कहते हैं भजाम्यहम्, मैं भक्ति करता हूं उसकी। और जिस भाव से सरेंडर करेंगे आप, स्वामी मानते हैं, तो वो दास की तरह व्यवहार करेंगे। बेटा मानते हो भगवान को, वो मां की तरह करेंगे। जो आप मानेंगे उसी भाव से वो सेवा करेंगे। उसी सेवा का दूसरा अर्थ देखो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम् वहाम्यहम्। गीता। जो मन से चिंतन करता है, सेवा हुआ नहीं, मन से चिंतन करता है मेरा सरेंडर करके, तो मैं उसका योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं। यानी जो नहीं मिला वो देता हूं, जो मिला है उसकी रक्षा करता हूं। यानी पूरी जिम्मेदारी, जैसे हम तुरंत के पैदा हुए बच्चे की मां करती है, ऐसे मैं करता हूं। ये गीता कहती है। भागवत का समझ लो। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता। भगवान उसका योग क्षेम वहन करते हैं, अभिगुप्ता चारों तरफ से करते हैं। तो भक्ति माने सेवा। हम शरणागत हो जाएं और सेवा सर्वसमर्थ भगवान करेंगे। ये भक्ति शब्द का रहस्य है, जिसे आप लोगों ने आज तक न पढ़ा होगा, न सुना होगा, न सोचा होगा।